नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड। एक बार फिर से मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ा हूँ। दरअसल इंडियन एयरफोर्स का एक जो चॉपर है वो क्रैश हुआ था, जिसमें आज सुबह से अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि ये तमिलनाडु की नीलगिरी एरियाज़ के पास जो है कोयम्बतूर में ये जो हादसा है वो हुआ है, जिसमें सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों आर्मीज़ के डिफेंस स्टाफ के हेड होते हैं, या फिर आपको बता दूँ कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के तीनों के हेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी वाइफ के साथ साथ 12 और अन्य लोग जो हैं वो इसमें सवार थे जिस समय हादसा जो है वो पेश आया है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक जो दुखद खबर है वो ये है कि ANI जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से ये कोट किया है कि 14 लोग जो उसमें सवार थे उसमें से 13 लोगों की वहाँ पर मृत्यु जो है वो हो चुकी है। इस तरह की खबर वहाँ से आ रही है। हालाँकि इन्होंने भी सोर्सेज़ के हवाले से खबर जो है वो चलाई है। बताया ऐसा जा रहा है कि वहाँ पर अभी भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ताज़ा अपडेट मैं आपके साथ फ़िलहाल के लिए साझा करूँगा। जो फ़िलहाल के लिए हमें अभी तक जानकारी वहाँ से निकल रही है, जो सामने आ रही है, जिसमें साफ तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ-साथ क्या दीगर वहाँ से अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आपके साथ साझा करेंगे। जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी के साथ-साथ कई सारे सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो इसमें सवार थे। जो ये हादसा पेश आया है उसमें कई सारी दुखद खबर जो है वो पूरे देश के लोगों के लिए, क्योंकि चाहे वो एक आर्मी जवान हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जान काफ़ी ज़्यादा बेशकीमती होती है। इसीलिए ये खबर पूरे देश को आज सुबह से इसने हिलाया हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं, एक चॉपर जिसमें आईएफ ने, इंडियन एयरफोर्स ने खुद कंफर्म किया था ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसमें कि सीडीएस रावत यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ साथ कई सारे और लोग मौजूद थे और ये एक लेक्चर देने जा रहे थे डिफेंस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में, जब ये हादसा सामने आया है। ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है इस हेलीकॉप्टर में टोटल 14 लोग सवार थे और साथ ही साथ आपको बता दूं इस हेलीकॉप्टर का नाम MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो है ये कुन्नूर एरिया के पास तमिलनाडु में क्रैश हुआ है। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। वहीं जॉर्ज क्लोज टू अ स्मॉल हैबिटेड टी एस्टेट नियर कैटरी, ये एक जो चाय के बाग होते हैं वो उसके पास एक हादसा हुआ है। 7 किलोमीटर कुन्नूर के पास का ये इलाका है। वहीं ऑफिशियल सोर्सेज की माने तो पुअर विजिबिलिटी और हैवी फॉग की वजह से कहीं ना कहीं हादसा हुआ हो सकता है, बट आईएएफ ने साफ तौर पर कहा है कि इस पर डिटेल्ड इंक्वायरी जो है वो की जाएगी। इसीलिए पूरा देश में लगातार इसकी चर्चा चल रही है। ऑफिशियल सोर्सेज की माने तो एक जितने भी इंजर्ड लोग थे उन्हें इवैक्यूएट कर एक्सीडेंट स्पॉट से जो है वो लिया गया है। फिलहाल के लिए सीडीएस जनरल रावत की क्या कंडीशन है उस पर क्लैरिटी नहीं आई है। आपको बता दूं जो लोग इसमें ऑन बोर्ड थे उनके बारे में, जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत इस हेलीकॉप्टर में जो है वो मौजूद थी। साथ साथ ब्रिगेडियर LS लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल और पायलट्स ये जो हैं ट्रैवल कर रहे थे। माना यह जा रहा है कि 6 एम्बुलेंसेज जिसमें 12 मेंबर्स की टीम जो है वो एक्सीडेंट स्पॉट पर फिलहाल के लिए पहुंच चुकी है और अभी तक जो अपडेट आया है उसके मुताबिक 13 डेड वहाँ से डिक्लेयर जो है वो कर दिए गए हैं। ANI ने ये ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से कोट किया है, बताया है कि ANI की मैं कोट करता हूँ, उन्होंने लिखा है कि 13 ऑफ द 14 पर्सोनल इन्वॉल्व इन द IAF चॉपर क्रैश इन तमिलनाडु हैव बीन कंफर्म्ड डेड, यानी कि 14 में से 13 लोग जो उसमें सवार थे वो डेड कंफर्म हुए हैं। आइडेंटिटीज़ जो हैं वो बताया जा रहा है कि अभी तक कंफर्म नहीं हुई हैं, वो DNA टेस्टिंग से होंगी, क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स वहाँ से सामने आए थे, जिस तरह की तस्वीरें आई थी वो कहीं ना कहीं डराने वाली थी और साफ तौर पर वहाँ से इस तरह की खबरें थी कि
जो बॉडीज़ हैं वो काफ़ी बर्न हो चुकी हैं। एक बड़ा हादसा है और एमआई ये एक ऐसा जहाज़ माना जाता है जो कि 20 से ज़्यादा लोगों को के साथ-साथ असला बारूद जो है भारी मात्रा में कैरी कर सकता है। कई बार एस्कॉर्ट के लिए ये जो हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और काफ़ी सेफ़ इस जहाज़ को माना जाता है। रशियन कंपनी की एड से एक कंपनी ने जो है वो इस जहाज़ को बनाया था और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लगातार इसकी जो टेस्टिंग है वो भी की गई थी और एक बड़ा हादसा आईएएफ ने तो कहा है कि एक डिटेल्ड इंक्वायरी इस पे की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक अ, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरावने ने भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को पूरे इंसिडेंट के बारे में जो है अभी ब्रीफ किया है। और इसके साथ-साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टैलिन, उन्होंने भी कहा है कि एक दुखद घटना है। मुझे पता चला है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ-साथ 13 अन्य लोग जो हैं वो कनूर के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, एक क्रैश हुआ है और मैंने लोकल टीम्स को कह दिया है कि आप जितनी भी हेल्प हो सके इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कीजिए और मैं भी स्पॉट पर पहुंच रहा हूं। इसके अलावा मिनिस्ट्री कंसर्न्ड विल शेयर इंफॉर्मेशन ऑन चॉपर क्रैश इन तमिलनाडु। ये भी कहा जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि ये जल्द ही इस पर ब्रीफ की जाएगी और माना ऐसा जा रहा है कि कल कैबिनेट में इसका जो डिटेल है वो साझा की जाएगी इस पूरे ऑपरेशन की। और एक दुखद खबर, क्योंकि 13 लोग 14 में से अगर ये खबर आ रही है वहाँ से जो एएनआई ने चलाया है कि 13 लोग 14 में से जिनकी इसमें मृत्यु हो गई है, डेथ डिक्लेयर हो गए हैं, तो कहीं न कहीं एक काफ़ी दुखद खबर जो है वहाँ से आ रही है। और अभी तक सीडीएस बिपिन रावत की हालत क्या है उनकी, उस पर जो है वो पूरी तरह से भी क्लैरिटी नहीं निकल कर सामने आ रही है। हालाँकि अगर आपको बता दें कि जो 13 लोग हैं उनकी भी शिनाख्त होना भी बाकी है, क्योंकि लगातार डेड बॉडीज़ का बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जल चुकी थी, हालात काफ़ी गंभीर थे। कई बॉडीज़ की तो 80% से ज़्यादा वहाँ पर जल चुकी थी, बट बावजूद उसके सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद करने की कोशिश की रेस्क्यू ऑपरेशन में, बट वो नहीं बचा पाए। उतना बड़ा नुकसान जो है ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी दुखद घटना जो है, ये सारे पूरे देश से मैसेजेस सीडीएस बिपिन रावत के साथ साथ जितने भी वहाँ पर सवार थे उनके लिए मैसेजेस लगातार पूरा देश दे रहा है कि हालात जो है वहाँ पर ठीक रहें। बट ये एक दुखद घटना जो है आज कोयम्बतूर कुन्नूर तमिलनाडु के पास कुन्नूर इलाके में ये जो है वो पेश आई है, जिस समय सीडीएस रावत डिफेंस एक सर्विस कॉलेज में अपना लेक्चर देने जा रहे थे, उस समय ये घटना जो है वो पेश आई है। और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी कि क्या ये पूरा कारण बना इस घटना का और इस पर किस तरह से अब आगे जो है वो पूरी डिटेल जो है वो साझा की जाएगी। माना ऐसा जा रहा है कि कैबिनेट की जो कल की बहस होगी उसमें ये जो डिटेल है वो साझा की जाएगी पूरी तरह से। अगर बात करें राहुल गांधी और देश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार सीनियर ऑफिशियल्स के साथ-साथ लोग जो हैं वो ये सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये मैसेज की ट्वीट कर कहा है कि पूरी तरह से वो स्वस्थ रहें सीडीएस रावत और जितने भी लोग हैं। बट एक दुखद घटना जो है वो सामने आई है आज। 14 में से 13 लोग कन्फर्म डेथ बताए जा रहे हैं, कन्फर्म डेड बताए जा रहे हैं, जो कि एएनआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जो अभी तक की जानकारी जो है वो साझा हुई है। और इसके अलावा अलग-अलग लेवल पर जो जितने भी लोग हैं वो बताया जा रहा है कि हायर ऑफिशियल्स अब सीडीएस माफ़ कीजिएगा बिपिन रावत जी के घर जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन फैमिली को ब्रीफ कर रहे हैं हालातों का। और माना से जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया है कि क्या पूरा ऑपरेशन चल रहा है और किस तरह से अब वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ से कुछ ठीक खबर आए, क्योंकि अभी तक सीडीएस बिपिन रावत की कैसी स्थिति है उस पर अभी तक अपडेट जो है वो साझा नहीं किया गया है। हालांकि एएनआई के ट्विटर हैंडल की माने तो 14 में से 13 लोगों की जो इसमें सवार थे उनकी मृत्यु हुई है, बट अभी तक उनकी शिनाख्त होना बाकी है और वो डीएनए से हो पाई, क्योंकि डेड बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा जल चुके हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। और इस पर तमिलनाडु आईएएफ चॉपर एक्सीडेंट पर और साथ-साथ बाकी अपडेट्स के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।